Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about some important questions of phylum Porifera. phylum Porifera के कुछ important question के बारे पर चर्चा करेंगे. Sponges are characterized by, ये पहला क्वेश्चन है. Sponges are characterized by, स्पंजों में कौन सा लक्षण खास होता है? पहला है कोइनोसाइट्स, दूसरा है कैनाल सिस्टम, तीसरा है वन एग्जिट एंड इन्यूमरेबल माउथ, और चौथा है ऑल ऑफ दी एबव. तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं. कोइनोसाइट्स भी मिलता है स्पंजों पर, कैनाल सिस्टम भी मिलता है, और वन एग्जिट मतलब एक निकास द्वार, एंड इन्यूमरेबल मतलब कई माउथ होते हैं और एक निकास द्वार होता है. एक से निकलता है और कई माउथ से पानी अंदर प्रवेश करता है. तो इसका ये चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दी एबव. नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पंज, मार्क इट. इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्पंज नहीं है, उसे मार्क करिए. तो पहला ऑप्शन है साइकान, दूसरा है स्पंजीकोला, तीसरा है फेरोनीमा और चौथा है क्लियोना. तो इसका राइट आंसर देखिए, साइकान भी स्पंज होता है, फेरोनीमा भी स्पंज है, क्लियोना भी स्पंज है. तो इसका राइट आंसर है स्पंजीकोला. अच्छा, स्पंजीकोला है क्या फिर? तो स्पंजीकोला जो है वो श्रिम्प है. स्पंजीकोला क्या है? यह एक श्रिम्प है. और ये किसके अंतर्गत आता है? श्रिम्प जो होता है वो क्रस्टेशिया क्लास का है. क्रस्टेशिया क्लास है और आर्थ्रोपोडा फाइलम है इसका, आर्थ्रोपोडा फाइलम. तो ये स्पंज नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ सेल्स. इनमें से कौन सा है जिसे सेल्स का रिपब्लिक कहते हैं, मतलब सेल्स का समूह कहते हैं. रिपब्लिक माने क्या होता है? गणतंत्र होता है. तो कोशिकाओं का समूह, ग्रुप पूरा, इनमें से किसे कहा जाएगा? तो मेटाजोआ कहा जाएगा, कि कॉलोनियल प्रोटोजोआ को, कि स्पंजेस को, कि सिलिंट्रेट्स को. तो इसका राइट आंसर है स्पंजेस. क्यों स्पंजेस कहते हैं? क्योंकि जो स्पंज होते हैं वो फाइलम पोरीफेरा के सदस्य हैं, और उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है, मतलब सेल्स का ग्रुप होता है पूरा ये. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडिल लेयर ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ पोरीफेरा इज. पोरीफेरा की बॉडी वॉल में मिडिल लेयर क्या कहलाती है? मेसेनकाइम, मीसोडर्म, मीसोग्लोइया या मेसेंट्री. तो इसका राइट आंसर है मेसेनकाइम को हम मीसोहिल भी कहते हैं. अच्छा, ये कहाँ पर पाया जाता है? यह यहाँ पर देखते हैं, ये पिनाइकोडर्म ये बाहरी डर्म होता है, और कोइनोडर्म ये आंतरिक होता है. पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा रहता है, और इसी को हम मेसेनकाइम कहते हैं. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पंज. इनमें से कौन सा है जो स्पंज नहीं है? तो सियोना, चैलिना, क्लियोना या फिर हाइलोनीमा. तो गेस करिए इनमें से. ये चैलिना भी स्पंज है, हाइलोनीमा भी स्पंज है. ये दो बचे. इनमें से देखिए, क्लियोना भी स्पंज होता है, ये सियोना स्पंज नहीं है. इनमें से जो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सियोना स्पंज नहीं है. तो फिर सियोना है क्या? ये जो सियोना है ये एक ट्यूनिकेट होता है. ट्यूनिकेट नया नाम लग रहा होगा. ट्यूनिकेट जो है, ये ट्यूनिकेट सब फाइलम यूरोकार्डेटा के सदस्यों को कहते हैं. सब फाइलम यूरोकार्डेटा के सदस्यों को ट्यूनिकेट कहा जाता है. तो ये सियोना वहीं से बिलोंग करता है. ये तीनों स्पंज हैं. इनमें से जो सियोना है ये स्पंज नहीं है. तो ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजेस क्या हैं? पिलेजिक होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, प्लैंक्टॉनिक होते हैं या फिर सेसाइल होते हैं. तो स्पंजेस इनमें से कौन से हो सकते हैं? सेसाइल हो सकते हैं. सेसाइल, ये जो स्पंज होते हैं, सेसाइल होने की वजह से ही इनको प्लांट पहले माना जाया करता था. लेकिन बाद में जॉन एलिस ने
1765 में इन्हें एनिमल कहा। तो ये आप याद रखना, स्पंजेस जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं। नेक्स्ट है मीसो हिल इज फाउंड इन, तो अभी हमने पीछे बताया है मीसो हिल, एक एल बनेगा इसमें। मीसो हिल इज फाउंड इन, पीछे हमने कहा है मेसेनकाइम को ही मीसो हिल कहते हैं। तो ये किस में मिलेगा? पैराजोअम मिलेगा, टीनोफोरा में मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलेगा, या फिर इकाइनोडर्मेटा में मिलेगा। तो गौर करिए इस पर, किस में हो गए। देखिए यहाँ पर पैराजोआ इसका राइट आंसर होगा, पैराजोअम मिलेगा। मीसो हिल जो होता है वो पैराजोअम मिलेगा। अब ये पैराजोआ जो है इसके अंतर्गत, पैराजोआ के अंतर्गत ही फाइलम पोरीफेरा आया करता है। तो ये यहाँ पर याद रखना। नेक्स्ट है स्पंजेस फॉर्म ए साइड लाइन ऑफ इवोल्यूशन हैंस कॉल्ड, जो स्पंजेस होते हैं वो इवोल्यूशन की साइड लाइन बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मीसोजोआ कहा जाता है, कि पोरीफेरा कहा जाता है, कि पैराजोआ कहा जाता है, या फिर यूमेटाजोआ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है पैराजोआ इनको कहा जाता है। अच्छा, ये किसने बताया? तो इसके बारे पर जो चर्चा की थी वो साइंटिस्ट सोलास ने की थी। कौन साइंटिस्ट थे? सोलास साइंटिस्ट। यहीं पर हम लिखे देते हैं, ये SOLLAS। 1884 में सोलास साइंटिस्ट ने ये बताया था कि ये जो स्पंजेस होते हैं ये साइड लाइन है, इवोल्यूशन की साइड लाइन है। स्पंजेस इवोल्यूशन की साइड लाइन बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम पैराजोआ कहते हैं, और इसके बारे पर सोलास ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फॉर स्पंजेस, इनमें से कौन है जो स्पंजेस के लिए करेक्ट होता है? फर्स्ट है सिंगल माउथ एंड इन्यूमरेबल एग्जिट्स, दूसरा है सिंगल एग्जिट एंड इन्यूमरेबल माउथ्स, तीसरा है रेडियल सिमेट्री, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो गौर करिए इस पर, इसका राइट आंसर ये सिंगल एग्जिट एंड इन्यूमरेबल माउथ्स। मतलब सिंगल एग्जिट, एक निकास द्वार होता है, और कई आने के लिए पानी जल मतलब अंदर आने के लिए कई एकन माउथ होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर जो एग्जिट आया है, पीछे क्वेश्चन में भी आया था, तो एग्जिट का मतलब क्या है? यहाँ पर एग्जिट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज पर आस्कुलम कहते हैं, आस्कुलम कहते हैं। और जो ये माउथ्स है इसको साइंटिफिक लैंग्वेज पर हम ऑस्टिया कहते हैं। यहाँ स्पंजों में ऑस्टिया, तो ऑस्टिया ढेर सारे होते हैं और आस्कुलम एक होता है, ये स्पंजों के लिए सही होता है। नेक्स्ट है मोस्ट स्पंजेस आर, ज़्यादातर स्पंजेस कैसे होते हैं? तो एसिमेट्रिकल होते हैं, कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, वर्टिकली सिमेट्रिकल होते हैं, या फिर रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं? तो ज़्यादातर जो स्पंज होते हैं वो, गौर करिए कौन सा होगा, एसिमेट्रिकल होते हैं, असम्मित होती है, स्पंजों पर असम्मित पाई जाती है। तो ये पोरीफेरा फाइलम का पार्ट 2 था, जिसमें 10 क्वेश्चन थे, और पार्ट फर्स्ट हो चुका है पीछे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।